कैसे हो आप सभी। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग सब सुनाओ कैसे हो। और सब बढ़िया, सब ठीक ही रहना, अपना ध्यान रखना, भगोड़ी से अपने आप को बचा के रखना, क्योंकि भगोड़ी जो है बहुत परेशान कर रखी है। वो है नहीं, वो परेशान कर रखी है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि लोगों को कैसे पागल बनाया जाता है, लोगों को कैसे ही बेवकूफ़ बनाया जाता है। और वो बना रही है, और वो बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि वो खुद ही ऐसी है। पता नहीं कैसी नस्ल की है, उसकी माँ ने क्या खा के उसको पैदा किया है, क्या सिखाया उसकी माँ ने, उसके बाप ने उसको क्या शिक्षा दी है, जो वो भगोड़ी इतनी आवारा, इतनी अय्याशी पना कर रही है। और जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है, वो भी इतनी आवारा अय्याश औरत है कि हम लोग भी उससे पागल हो गए और पक गए हैं। अब हम लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गई, और हम लोग चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी यहाँ से भगाया जाए, और उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते अब। तो मेरा तो मानना यही है कि आप लोग सब उठिए और सब चलिए फटाफट से, और आवाज़ उठाइए। जैसे निर्भया वाले केस में सब लोग एकजुट हो गए थे, और आखिर ही निर्भया को इंसाफ मिला। तो मेरा मानना वही है, मैं अपनी राय बता रही, मैं लोगों की राय नहीं बता रही। मेरा मानना यही है कि ये भी एक निर्भया की तरह केस है। मतलब निर्भया का मतलब एक है, एक बाप के साथ इतनी गलत हुआ, इतना गलत हुआ कि बहुत ज़्यादा गलत हुआ। तो मेरा मानना यही है कि भगोड़ी को जल्दी से जल्दी यहाँ से भगाया जाए, नहीं तो पता नहीं कितनी सीमा पार करके हमारे हिंदुस्तान में आ जाएगी। और कोई ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान से आएगी, और भी बहुत जगह है, क्योंकि भगोड़ी ने सबकी झिझक खोल दी, सबका डर खोल दिया है। अब कोई भी बंदा इंडिया आने से नहीं डरेगा। सबको पता है जब भगोड़ी को इतनी सपोर्ट मिली है, भगोड़ी को इतनी सुविधा मिली है, तो हमको भी मिल जाएगी। सब यही सोच रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि भाई भगोड़ी के लिए आवाज़ उठाएं, भगोड़ी के लिए यहाँ से भगाने की तैयारी करें, क्योंकि अब बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, और बहुत ज़्यादा हो गया। मोमिन सर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें सबको पता है मोमिन सर बहुत कोशिश कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। मोमिन सर ने एक भी कमी ऐसी नहीं छोड़ी कि जिसमें मोमिन सर ने कोई कमी छोड़ी हो। कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा कि मोमिन सर ने अपनी पूरी कोशिश करी। पर हमें भी अपना काम करना बहुत ज़रूरी है, ना कि यूट्यूब खेलना ज़रूरी है। बहुत यूट्यूब खेल लिया, बस अब यूट्यूब बंद करें, और हम लोग एक होएं और यहाँ से चले रघुपुरा, और कहीं जाके रघुपुरा जाके वहाँ पे भी हम लोग भी आवाज़ उठाएं हैदर भाई के लिए, क्योंकि वो बाप भी बहुत परेशान है। इतने सवा साल डेढ़ साल हो गया। 1.5 साल में उस बंदे को उस बंदे की बच्चों से बात नहीं कराई गई। आखिर ऐसा क्यों? इतना खौफ भगोड़ी का, इतना खौफ। जो भगोड़ी चाहेगी वो ही होगा। भगोड़ी ने चाहा मेरे बच्चे बात ना करें, तो भगोड़ी ने अपने बच्चों की बात मतलब हैदर के बच्चों की बात हैदर से नहीं कराई। भगोड़ी ने चाहा मैं यूट्यूब पे बैठूं, तो भगोड़ी यूट्यूब पे बैठी है। भगोड़ी ने सोचा मैं ब्लॉग बनाऊं, तो वो ब्लॉग बना रही है। वो अपनी मर्जी तो पूरी कर रही है। कब उसकी मर्जी पूरी नहीं हुई? और आखिर क्यों उसकी इतनी मर्जी पूरी की जा रही है? क्यों? ऐसा क्या है भगोड़ी में? हमारी भी बहनें बहुत दुखी है। वो भी इलीगल तरीके से दूसरे देश में चली जाए क्या? उसको इतनी सुविधा मिलेगी जितनी भगोड़ी को मिली है? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हम सब जानते हैं उसको इतनी सुविधा नहीं मिलेगी। तो आखिर इसको इतनी सुविधा क्यों दी जा रही है? इसको भी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए इतनी। मेरा मानना यही है कि इसको सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे तो कोई भी कभी भी आ जाएगा। उसे पता है मैं यूट्यूब चलाऊंगी, उसे पता है मैं घूमूंगी, उसे पता है मैं फिरूंगी, उसे पता है मैं 4-4, 10-10 बच्चे भी लेके आ जाऊंगी, जब भी मुझे इंडिया में कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि ये जब एक आवारा औरत, अय्याश औरत अपनी अय्याशियां कर रही है, पूरी फुल अय्याशियां कर रही है, तो दूसरी भी तो सोचेगी ना यही। भगोड़ी ने सबके रास्ते खोल दिए, सबका डर खोल दिया, सबकी झिझक खोल दी है। तो भगोड़ी का कोई डर नहीं है, कोई झिझक नहीं है, कुछ भी नहीं है उसको, क्योंकि उसके अंदर से डर खत्म होने लग गया है। उसका डर खत्म हो गया है। आखिर क्यों उसको डर नहीं है? आखिर ये कब तक चलेगा? कब तक? 1.5 साल हो गया। ये कब तक? और कितना कब तक? अब ये हम लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तो मेरा मानना यही है कि भाई अब सब आवाज़ उठाएं और चले। मैं हर रोज़ बोल रही हूँ, हर रोज़ बोल रही हूँ कि चलो सब इकट्ठा और आवाज़ उठाओ, भगोड़ी के खिलाफ आवाज़ उठाएं, और हम लोगों एक होकर चले। हम लोगों को एक होकर चलना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एक के कहने से कुछ नहीं होगा।
एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है, वही लकड़ी को इकट्ठा करके 10-20 इकट्ठा करे तब तोड़ के दिखाए तो वो नहीं टूटेगी। अगर एक लकड़ी होगी तो उसको कोई भी तोड़ के चल देगा, मतलब एक जना जाएगा तो उसको कोई भी भगा देगा, दबा देगा या मार देगा। जब हम 100, 50, 500 आदमी इकट्ठा होके जाएंगे तो हेवी होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल हेवी हो जाएंगे। एक जना, 2 जना, 4 जना जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भगोड़ी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पर अगर हम सब इकट्ठा होके जाएंगे तो शायद रघुपुरा पे भी फर्क पड़ेगा, हमारी सरकार को भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, हमारी सरकार भी थोड़ा जागेगी, उठेगी, हमारी आवाज़ सुनेगी, हमारी आवाज़ सरकार तक जाएगी। जो हम इतने दिन से यूट्यूब पे हल्ला मचा रहे वो हमारी सरकार भी सुनेगी और तभी ये बात आगे तक जाएगी। और फिर जब भी जाके सीमा भगोड़ी पे थोड़ी ज़्यादा कार्रवाई हुई जाएगी और ज़्यादा हम लोगों की सुनी जाएगी। नहीं तो हम तो ऐसे यूट्यूब खेलते रहेंगे और ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा। और मोमिन सर तो देखो, मोमिन सर को सलूट है, मोमिन सर को वाकई में सलूट है, दिल से सलूट है। पर हाँ, मोमिन सर का ये है कि भाई वो अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं अपनी तरफ से, पर हमारा भी तो कुछ फर्ज है ना। सिर्फ यूट्यूब पे बैठने से या बकवास करने से हमारा कुछ, भगोड़ी का कुछ नहीं होगा। हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, हम लोगों को एक होना पड़ेगा, हम लोगों को जाना पड़ेगा। हम लोग इकट्ठा हुए और निकले घर से तब हमारा, जब भगोड़ी को फर्क पड़ेगा। एक के जाने से, एक के आने से, एक जने के करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम सुबह 7 बजे लाइव में बैठ जाते हैं और हम सुबह से रात तक बोलते जाते ये वो। अरे भाई, बोलने से क्या होता है? करोगे तभी कुछ होगा, नहीं तो तुम तो ऐसे पूरी रात कुछ ना कुछ करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं। वो अपना आराम से आती है, आराम से वीडियो बनाती है, आराम से व्लॉग बनाती है, सब कुछ तो वो कर रही है। किस चीज़ की रोक है उसको? किस चीज़ की रोक है? कुछ लोग कहते हैं सनातनी आ गई इसलिए सब जल रहे हैं, फलाना आ रहे। अरे वो कौन सा सनातनी वाला काम कर रही है, मुझे ये बताओ। ऐसा क्या काम करा जो सनातनियों की जगह तो सनातनियों की तो पाँव की धूल भी नहीं है और उनकी जगह तो वो कभी भी नहीं ले सकती। सनातनी बहन भाइयों की जगह तो वो कभी भी नहीं ले सकती, वो उनकी पाँव की धूल भी नहीं है भगोड़ी। आपने देखा कैसे वो आरतियाँ करती है, कैसे वो आटा गूंथती है, आप लोगों ने देखा ना ये चीज़। तो वो क्या करेगी ऐसी औरत जिसने कभी ज़िंदगी में अपने बच्चे ना पाले हो, अपना घर ना बसाया हो, तो वो सनातनी बन सकती है? कभी नहीं। जो अपने मुल्क को गाली दे सकते हैं वो कभी सनातनी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं और कभी भी नहीं। और वो कभी नहीं बनेगी, ये बात भी सच है। क्योंकि हम लोग भी यही चाहते हैं, भगोड़ी बचाओ देश बचाओ, भगोड़ी बचाओ देश बचाओ। हम भगोड़ी को भगाएंगे और अपना देश बचाएंगे, ये हमारा नारा है। और हम सब इसी नारे पे लगे रहेंगे और भगोड़ी को भगा के ही हम सांस लेंगे। और मेरा मानना सबसे यही है, फटाफट उठो, अपने घर से निकलो और रघुपुरा चलो, भगोड़ी के पास, भगोड़ी को भगाओ। बिल्कुल। चलो गाइस, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। मेरी वीडियो को पूरी देखना। बाय सबको।